Okay. So today I will discuss about C programming language. क्या पढ़ाने वाले हैं? C programming language. So where can I start? कहाँ से हम लोग स्टार्ट करना? क्या has include stdio.h. I have already discussed about these header files. Okay, what is this? This is preprocessor directive. Okay, इसका सिर्फ काम है कि प्रोग्राम को प्रोसेस्ड करना। क्या करना है? इसका प्रोग्राम को प्रोसेस्ड करना। आफ्टर दैट, इसके बाद इसका कोई काम नहीं है। उसके बाद क्या करेगा? ये बताएगा कि ये प्रोग्राम जो लिखा गया है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है। ओके, देन व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ दिस? फर्स्ट, अच्छा, एक मैक्रो भी होता है, वो बाद में हम बताएंगे। पहले हम सिंटैक्स वगैरह से बता देते हैं। int main, okay, directly I can print a string. So अगर तुमको यहाँ पे कुछ प्रिंट करना है, जैसे कि मान लो हेलो वर्ल्ड, ओके, एंड प्रिंट एंड Krishna is present in this class. Okay. I have written this code in C language. किस लैंग्वेज में लिखा? C language में. There are many types of programming language. There are many types of programming language. बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। जिस तरह से हम लोग बोलते हैं उसमें अलग अलग भाषा यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथिली, मराठी, गुजराती, भोजपुरी, मगही। उसी तरीका से कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड करता है लैंग्वेज, उसमें से सी भी एक लैंग्वेज है। जिस तरह से जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, सी शार्प एंड मैनी मोर लैंग्वेज। ओके, बहुत सारे लैंग्वेज है जिसमें से हम लोग अभी पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या पढ़ने वाले हैं? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, आफ्टर दैट आई विल डिस्कस कि सी का फीचर क्या क्या है। सी का फीचर क्या क्या है? तो सबसे पहले हम लोग सिंटैक्स के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट we can go for features of C. तो ये क्या होता है पता है तुम लोगों को? हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है कि what is this one, ये क्या है। तो इसको बोला था कि हैश इंक्लूड stdio.h जो होता है, ये हैश इंक्लूड का सिर्फ इतना काम है कि प्रोग्राम को प्रीप्रोसेस्ड करना, स्टार्ट करना, और बाकी कुछ काम नहीं है, और ये प्रोग्राम से हट जाएगा। ओके, और इसका कोई काम नहीं है। प्रोग्राम को ये क्या करेगा? प्रोसेस्ड कर देगा, ना कि इसका प्री प्रोसेस्ड डायरेक्टिव। ओके, ये प्रोग्राम को स्टार्ट कर देगा, ये अपना काम करके हट जाएगा, साइड में हो जाएगा। आफ्टर दैट ये जो लिखा गया stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? एक इंट मेन फंक्शन लेते हैं। ये है कर्ली ब्रेसेस, कुछ
बॉडी जो होता है, सी प्रोग्राम का जो बॉडी होता है मैनली लिखा जाता है कर्ली ब्रेसेस में। ओके, और एक एक वर्ड का इसमें मीनिंग है, एक एक वर्ड का क्या है, मीनिंग है। जैसे कि मैंने बोला था ये क्या है, इंट है, ये क्या है, मैन है। मान लो जब तुम लोग क्लास में इन करते हो, देन कहां से इन करते हो क्लास में, गेट से। उसी तरीका से अगर हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, आउटपुट निकालेंगे, तो हमारा मेन मकसद होगा सबसे पहले प्रोग्राम जहां से रन करेगा वो यहां से करेगा। मतलब इन करेंगे जब प्रोग्राम में हम किसी भी स्कैनर प्रिंटफ को आउटपुट लाने के लिए, तो हम लोग को इन कहां से करना है, मेन फंक्शन से। कहां से करना है, मेन फंक्शन। इफ देयर इज नो इन मेन फंक्शन इन द सी प्रोग्राम, देन प्रोग्राम विल नॉट गेट एनी आउटपुट। अगर कोई भी प्रोग्राम में अगर मेन फंक्शन नहीं दिया गया है तो उसका आउटपुट हम लोग नहीं पा सकते हैं, आउटपुट वो प्रोग्राम नहीं देगा। इसलिए प्रोग्राम का और प्रोग्रामर का मेन पहले मोटिव होना चाहिए कि मेन कहाँ है उसको ढूंढना। क्या करेंगे, पहले मेन फंक्शन कहाँ है उसको ढूंढना। ओके, ये मेन फंक्शन का काम है। इफ अगर हम लोग क्या करते हैं, मेन फंक्शन में इन कर गए, अंदर आए, तो अब हमको ये देखना है कि इनपुट यूजर क्या ले रहा है। इसमें मैंने इनपुट कुछ नहीं लिया अभी तक। इनपुट लेने का इसमें स्कैनफ एक फंक्शन होता है, वो इनबिल्ड फंक्शन होता है। जिस तरह से प्रिंटफ एक फंक्शन है, वो इनबिल्ड फंक्शन है, ऑलरेडी ये प्रिंट करेगा समथिंग। इफ यू कैन राइट एनीथिंग इन दिस फॉर्मेट, देन यू विल गेट आउटपुट। अगर तुम लोग एक प्रिंट ऑफ फंक्शन दोगे और उसमें एक कर्ली ब्रेसेस या ये सिंगल, ये इसमें डबल कोट्स है, या तुम स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हो। ओके, अगर इस तरह से लिखा गया तो वो डायरेक्टली वो जो स्ट्रिंग दिया गया है इसको बोलते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट, वो प्रिंट दे देंगे। ओके, देखो ये यहां पर मैंने सेमीकोलन लगाया। ईच स्टेटमेंट जो यहाँ पे लिखा गया है, जो प्रत्येक स्टेटमेंट यहाँ पर जो लिखा गया है, उसके एंड में सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है। कंपलसरी करने का मतलब अगर तुम यहाँ पे एंड में सेमीकोलन लगाते हो तो वो प्रोग्राम और ये स्टेटमेंट बताता है कि ये जो लाइन लिखा गया है ये यहाँ पर एंड हो गया है, ये एरर नहीं देगा। अगर यहाँ पर सेमीकोलन हम कुछ देर के लिए हटा दे रहे हैं तो प्रोग्राम डिसाइड नहीं कर रहा है कि ये लाइन जो प्रिंटफ है वो कहाँ तक जा रहा है और वो करना क्या चाह रहा है, वो स्टेटमेंट क्या है, हमको पता नहीं है। इसलिए इस तरह के स्टेटमेंट को हम लोग क्या करते हैं, सेमीकोलन से एंड कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। डन। अगर हम इसको सेमीकोलन से क्लोज नहीं करेंगे तो वो एक कंपाइल एरर बताएगा कि आपने यहाँ पर कुछ भूल गया है बाय मिस्टेक, आप उसको करेक्ट कर लो। तो किस लाइन में, तो देखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6। आपने 4 नंबर लाइन में सेमीकोलन भूल गया, उसको करेक्ट कर लो। ओके, इसी तरीका से मान लो यहाँ भी प्रिंटफ दे दिया कृष्णा इज प्रेजेंट इन दिस क्लास। कृष्णा क्या है, अभी इस क्लास में प्रेजेंट है। उसके बाद क्या किया, सेमीकोलन लगाया और ये कर्ली ब्रेसेस में इस बॉडी को क्लोज कर दिया। अगर यहाँ पर फिर से क्लोज नहीं करेंगे इस कर्ली ब्रेसेस से, समझ में आया, तो ये एरर दे देगा। वो बताएगा कि आपने बॉडी को क्लोज नहीं किया है। मेन फंक्शन जो दिया गया है आपने प्रिंटफ के बाद कर्ली ब्रेस नहीं दिया। ओके, तो इसको क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस से क्लोज कर देंगे। सबका अपना अपना फीचर है फंक्शन का। अगर हम कोई फंक्शन लेते हैं, मान लो f1, हमेशा इसको लिखते हैं पैरेंथेसिस में। इसका जो नाम है जो ब्रैकेट में दिया गया है उसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, राइट। बट इन द केस ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी कांट
से स्मॉल ब्रैकेट, हम स्मॉल ब्रैकेट इसको नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? पैरेंथेसिस। क्या बोलेंगे इसको? PARENTHESIS। इस सबको याद कर लेना। इसको क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस। अब से इसको क्या बोलना है? पैरेंथेसिस। ये लेफ्ट पैरेंथेसिस हुआ, राइट पैरेंथेसिस हुआ। हमेशा फंक्शन को क्लोज पैरेंथेसिस में लिखते हैं। समझ में आया? अब उसमें ये हो सकता है, कोई स्ट्रिंग भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो जाता, कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है, डिजिट हो सकता है, फ्लोटिंग नंबर हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? एक स्ट्रिंग लिया। क्या लिया? स्ट्रिंग लिया। इसी तरह से एक स्ट्रिंग लिया। सबको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। स्ट्रिंग होता क्या है, स्ट्रिंग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसका इनपुट लेते हैं, डिजिट का इनपुट कैसे लेते हैं। ओके, जैसे कि हम बताएंगे %d, समझ गया? %f, %s, हाँ, इस सब का मीनिंग क्या होता है, समझ गया? %d का मीनिंग क्या होता है, %f का मीनिंग क्या होता है, %s का मीनिंग क्या होता है। In this programming language, each and every word has some values. मतलब जितने भी इसमें वर्ड लिखेंगे कुछ न कुछ उसका मीनिंग होगा। क्या होगा? कुछ न कुछ मीनिंग होगा। अब हम इसको देख लिए, इसमें कुछ समझने में कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, क्योंकि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? फीचर करेंगे। अच्छा, ये चीज़ हम नोट कर दें या ऐसे ही समझ में आ गया? देखो, इसको मैंने क्या बोला था? सेमीकोलन। सेमीकोलन। देखो, यहाँ से यहाँ ये चीज लिखा गया इसमें, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है। क्या है? स्ट्रिंग कांस्टेंट। आई कैन नॉट चेंज एनीथिंग इन दिस फील्ड। हम लोग इस स्ट्रिंग कांस्टेंट में कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, जब तक कि कुछ इसे पूछा नहीं गया हो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अब समझ में आ गया? अभी हमने इसको क्या बोला? इसको क्या बोला? पैरेंथेसिस। क्या बोला इसको? पैरेंथेसिस। अभी ना बोला, अभी तो जस्ट बोला पैरेंथेसिस। क्या बोलता हूँ? पैरेंथेसिस। यहाँ पे एक डबल कोट्स है, ऐसे करके इसको बोलते हैं डबल कोट्स। डबल it represent the string constant। सिंगल कोट भी लिखते हैं। जब हम लोग स्ट्रिंग चैप्टर में आएंगे, स्ट्रिंग के बारे में पढ़ाएंगे, वो सब वहाँ पे डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पे हम लोग सिर्फ प्रोग्राम एक सिंटैक्स लिखे हैं कि कैसे हेलो वर्ल्ड। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने लिखा, अगर आउटपुट यहाँ पर बोलेगा कि इसका आउटपुट प्रिंट करके दो, तो क्या दोगे? इसका आउटपुट पता है क्या मिलेगा? फर्स्ट में मिलेगा तुम्हारा हेलो वर्ल्ड। क्या निकलेगा? हेलो वर्ल्ड। आफ्टर दैट क्या निकलेगा? यहाँ पे कृष्णा इज प्रेजेंट, जो लिखा है यहाँ पर। ओके, अच्छा, इंट क्या है यहाँ पर? यहाँ लिख दो, ये है एक इंटीजर डेटा टाइप्स। इंटीजर डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप, इसको इंटीजर डेटा टाइप बोलते हैं। बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, वो हम बताएंगे। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर क्या बोला, इंटीजर डेटा टाइप को डी से मतलब एड्रेस लेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट को एफ से, स्ट्रिंग को एस से। उसी तरीक़ा से जैसे बुलियन डेटा टाइप्स होता है, फ्लोटिंग डेटा टाइप्स होता है, इंटीजर डेटा टाइप्स होता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप्स होता है, बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं। ओके, सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से। हम लोग को पहले इस सिंटैक्स के बारे में जानना है, ईच एंड एवरीथिंग। इसको मैंने क्या बोला था? इसको क्या बोला था मैंने? कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस। इसको मैंने क्या बोला था? स्टैंडर्ड। देखो, कहीं लिखा है स्टैंडर्ड, कहीं लिखा है स्टैंडर्ड। मोस्टली जो यूज करते हैं लोग इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, है ना? स्टैंडर्ड इनपुट
आउटपुट, इनपुट आउटपुट, समझिए। डॉट रिप्रेजेंट करता है जो ये प्रोग्राम लिखा गया, किसमें लिखा गया है, सी प्रोग्राम में। डन। हैश इंक्लूड, इसका मीनिंग क्या होता है, हैश इंक्लूड का मीनिंग क्या होता है, प्री प्रोसेस्ड डायरेक्टरी, ओके। डन। अच्छा, यहां तक हो गया। इसको एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लो इसका, ओके। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोग्राम को कैसे सेव करते हैं, इसको रन कैसे करते हैं, कंपाइल कैसे करते हैं, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, फाइल को कैसे सेव करेंगे। एंड इसके बाद फीचर भी देखेंगे क्या क्या है, ओके। तो इसको क्या करें हम, नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब हम लोग फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में देखेंगे, सी प्रोग्रामिंग का क्या क्या फीचर है। तो फर्स्ट है ये प्रोसीजरल लैंग्वेज, और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि कोई भी वर्क करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। कोई काम ऐसा होता है जैसे कि जंपिंग करके करते हैं, ओके। तो इसमें क्या होता है, प्रोसीजर करने का मतलब फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, इस तरह से हम लोग इसमें क्या करते हैं, वर्क करते हैं, समझ गया। इसीलिए प्रोसीजर लैंग्वेज इसको बोलते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है इसमें, इसलिए ये क्या कहलाता है, प्रोसीजरल लैंग्वेज। मीन्स लाइन बाय लाइन ये कोड को कंपाइल करता है, रन करता है, इस वजह से ये क्या कहलाता है, प्रोसीजर लैंग्वेज, ओके। फिर है फास्ट एंड एफिशिएंट। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है फास्ट है एंड एफिशिएंट है। फास्ट क्यों होता है, क्योंकि ये हार्डवेयर और मेमोरी से डायरेक्टली अटैच होता है। बिकॉज ऑफ असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज जो होता है ये क्या होता है, फास्ट होता है कंपेयर टू, ओके। तो ये क्या करता है, ये डायरेक्टली कंपाइल करके असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में, मशीन कोड में वो कन्वर्ट कर देता है, इसलिए ये क्या है, फास्ट एंड एफिशिएंट है, ओके। ये इंटरप्रेटर लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज जो होता है अभी मैंने बताया, उसमें कोई कंपाइलर किसी से करते हैं, किसी से इंटरप्रीट करते हैं, इंटरप्रेटर होता है। ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ओनली कंपाइल करता है, असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, देन उसको क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में कोड कर देता है। कंपाइलर भी एक अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, सब्जेक्ट है, ओके। हम कंपाइलर के बारे में भी डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद हम कंपाइलर क्या होता है उसका थोड़ा हिंट्स देंगे कि कंपाइलर का मेनली वर्क क्या होता है। जितने भी लैंग्वेज हम लोग लिखते हैं, कंपाइलर एक्चुअली करता ये है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। वो कैसे करता है, सबसे पहले कंपाइलर क्या करेगा, जितने भी सी प्रोग्रामिंग में कोड लिखा जाता है, जो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया वो कोड, उसको क्या करता है, वो टोकन में कन्वर्ट करता है। सबसे पहले वो क्या करता है, टोकन में कन्वर्ट करता है। एक एक टोकन को उसने वो क्या करेगा, काउंट करेगा। जैसे मान लो कि मान लिया कि इंट में, ओके, मान लो प्रिंटफ दे दिया हेलो, क्या कर दिया, हेलो। इसके बाद यहाँ पे मान लो रिटर्न दे दिया, रिटर्न 0 सेमीकोलन। तो इसमें बोलेगा ये इसमें टोकन कितना है, हाउ मेनी टोकन्स प्रेजेंट इन दिस सी कोड, जो कोड लिखा गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें टोकन की संख्या टोटल कितनी है, 14। अभी ना बोला, इसको हम लोग एक टोकन अभी हम बताएंगे कुछ देर बाद, ओके। तो ये क्या होता है, फास्ट और एफिशिएंट करने का मतलब ये हुआ
ये सबसे पहले कंपाइलर के बारे में बता रहे थे कि कंपाइलर जो होता है सबसे पहले वो क्या करता है, पहला स्टेप होता है जितने भी ये कोड लिखा जाता है उसको टोकन में कन्वर्ट कर देता है। टोकन कन्वर्ट करने के बाद उसको एक असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ग्रामर में, समझ गया। असेंबली लैंग्वेज के बाद वो क्या करता है, फिर से वो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। मशीन कोड करने का मतलब समझते हो, जानते हो मशीन कोड 0 1 जितने भी ये स्टेटमेंट लिखा होता है, कोड लिखा होता है, वो 0 1 के फॉर्म में वो लिखता है। और 0 1 फॉर्म इज कॉल्ड मशीन कोड और मशीन लैंग्वेज। एंड कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड द मशीन कोड, अदरवाइज मतलब सिर्फ वो मशीन कोड ही कंप्यूटर समझता है, ये सब क्या लिखा है वो नहीं समझता है। इसलिए सबसे पहले कंपाइलर क्या करता है, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर पढ़ाएंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से। हम इसके बारे में बता रहे थे कि फास्ट एंड एफिशिएंट क्यों होता है। वो डायरेक्टली क्या करता है, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। ओके, असेंबली लैंग्वेज के थ्रू, डन। अच्छा, ये मॉड्यूलरिटी होता है। इट मींस जैसे कि एक प्रोग्राम यहाँ पर लिखा है, एक प्रोग्राम यहाँ पर लिखा है, उसको मॉड्यूलेट कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, समझ गया। मॉड्यूलरिटी हो गया। एस्थेटिकली टाइप, एस्थेटिकली टाइप करने का मतलब यहाँ पर जो डेटा टाइप्स होता है एस्थेटिक होता है। क्या होता है, एस्थेटिक होता है, पहले से डिसाइड नहीं होता है। जैसे कि अगर मान लो कि कोई 32 बिट का प्रोसेसर है तो उसके लिए डेटा टाइप्स अलग होगा, समझ गया। बट अगर 64 बिट का प्रोसेसर है तो उसके लिए डेटा टाइप्स अलग होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर इंट डेटा टाइप्स है तो 32 बिट के लिए 2 बाइट्स होगा। कितना बाइट्स होगा, 2 बाइट्स। बट इन द केस ऑफ 64 बिट प्रोसेसर डेटा टाइप्स होगा 4 बाइट। क्या होगा, 4 बाइट, समझ गया। स्टैटिकली टाइप क्या होता है, जनरल पर्पस लैंग्वेज कहने का मतलब जैसे कि कोई भी प्रोग्राम, कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, समझ में आ रहा है, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो हम लोग इस लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं, समझ गए। जैसे कंप्यूटर में जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया है उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है। अगर हम बोलेंगे कि कंपाइलर जो होता है, कंपाइलर भी एक अपने आप में कंप्यूटर है, कंपाइलर भी एक सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर भी एक डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर है, उसको भी हम लोगों ने बनाया है, वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया। समझ में आ गया, ओके। मेमोरी मैनेजमेंट, सी प्रोग्राम क्या करता है, इसका फीचर क्या है कि मेमोरी मैनेजमेंट को ये अच्छे से हैंडल करता है, मेमोरी मैनेजमेंट का भी काम करता है। मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है कहने का मतलब ये हुआ, जैसे कि एक मेमोरी है, मेमोरी की देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी। अच्छा, ये सब हम बाद में बताएंगे, पहले ये समझो कि ये मेमोरी मैनेजमेंट का भी काम करता है, ओके। फिर देखो लाइब्रेरीज विद रिच फंक्शंस। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि ये जो प्रिंटफ फंक्शन है, ये क्या है, फंक्शन है, ये क्या है, फंक्शन है, पहले से इनबिल्ट फंक्शन है और इनबिल्ट फंक्शन को ही लाइब्रेरीज फंक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया, इसीलिए बोला है लाइब्रेरीज विद रिच फंक्शन। रिच फंक्शन करने का मतलब उसमें लाइब्रेरी के साथ साथ बहुत सारे फंक्शन इनबिल्ट है सी प्रोग्राम में, जो ऑटोमेटिकली वो डिसाइड करता है कि व्हाट वी विल गेट आउटपुट, हम लोग आउटपुट क्या पाएंगे। समझ में आ गया, ओके। मिडिल लेवल लैंग्वेज, ये लैंग्वेज जो है मिडिल लेवल लैंग्वेज में है, हम लोग इसको हाई लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं क्योंकि ये जो लिखा गया हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया, ओके। बट समटाइम्स वी कैन कॉल इट मिडिल लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज नहीं होता, लो लेवल लैंग्वेज उसको बोलते हैं जो मशीन कोड में लिखा जाता है या फिर असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, लो लेवल। और फोर्टेन होता है, फोर्टेन का नाम सुना होगा, बी लैंग्वेज होता था पहले, बहुत पहले जो यूज किया जाता था, वो था तुम्हारा मशीन लेवल लैंग्वेज में, ओके। पोर्टेबिलिटी वही हुआ कि मान लो एक हार्डवेयर यहाँ पे है सिस्टम, एक सिस्टम यहाँ पर है, इसमें कोई भी प्रोग्राम लिख दिए तो रन कर रहा है, इसी प्रोग्राम फाइल को फिर दूसरे सिस्टम में ले गए तो वहाँ पे रन कर रहा है कि नहीं, इट मीन्स पोर्टेबिलिटी। समझ गया, सब एक एक करके डिस्कस कर दिया,
और घर पे जा करके इसको क्या करना है, एक बार रिवाइज करना है और नेट पे चैट जीपीटी से एक एक का एक्सप्लेनेशन लिख करके हमको दिखाना। ओके, देन कैन आई एंड ऑफ द क्लास? ओके, थैंक यू।